नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मनुष्यता ज्ञान में। एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पक्का बीघा और कच्चा बीघा क्या होता है। एक पक्के बीघे में कितना कच्चा बीघा होता है, वहीं वर्ग फुट में, वर्ग गज में, वर्ग मीटर में अगर बात करें तो इनकी वैल्यू कितनी होती है और एक कच्चा बीघा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, आज इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ समझने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक पक्का बीघा जो होता है वो आपका एक वर्ग जरीब के बराबर होता है। अब एक वर्ग जरीब का मतलब ये हो गया कि कोई भी जरीब, जैसा कि अगर जरीब की बात करता हूँ तो 3 प्रकार की जरीब होती है, शाहजहानवी जरीब, गुंटस जरीब और मीट्रिक जरीब। तो शाहजहानवी जरीब जो कि 165 फुट की होती है, तो 165 फुट लंबी और 165 फुट चौड़ी एक जरीब होती है। तो अब ये इसका एरिया की अगर बात की जाए, एक वर्ग जरीब हो जाता है और एक वर्ग जरीब आपका एक पक्का बीघा के बराबर होता है। और एक पक्का बीघा जो होता है वो 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है। ठीक, अभी एक पक्के बीघे में आपका 20 बिस्वा होता है। वहीं वर्ग फुट की बात करता हूँ तो आपका 27,225 वर्ग फुट के बराबर होता है। वहीं अगर हम वर्ग गज की बात करें तो ये आपका 3,025 वर्ग गज के बराबर होता है। और वर्ग मीटर की बात करें तो एक पक्का बीघा आपका 2529.28 वर्ग मीटर के बराबर होता है उत्तर प्रदेश में। अदर स्टेट में इसकी वैल्यू अलग हो सकती है। तो ये डाटा उत्तर प्रदेश के लिए है। अगर उत्तर प्रदेश आप बिलोंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब एक पक्के बीघे में 3 कच्चा बीघा होता है। तो सिंपल जो आपका यहाँ पे खेत है, जैसे वर्ग फुट में है तो इसको आप 3 से भाग करेंगे तो आपका एक कच्चे बीघे की वैल्यू निकल के आएगी वर्ग फुट में। और वर्ग गज में अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितना है, ये आपका 3,000 है। ठीक है, 3,025 अगर सिंपल इसमें भाग करेंगे 3 से तो ये आपका वर्ग गज में आपका कच्चे बीघे की वैल्यू निकलेगी। उसी प्रकार से आपका वर्ग मीटर में भी निकल के आ जाएगी एक कच्चे बीघे की। अब बात करते हैं कच्चा बीघा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो कच्चा बीघा आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चाहे आपका बिजनौर है, अलीगढ़ है, शामली है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कि मुजफ्फरनगर है, तो इस अगर आपकी जगह यहाँ पे कच्चा बीघा का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए धूर, बिस्वा, बीघा, एकड़, तो सबसे छोटा जो खेतों का क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है, कंचवांशी होता है। अब कंचवांशी से आपका बड़ा हो जाता है क्या, धूर हो जाता है। और धूर से बड़ा आपका जो कि आपका बिस्वा होता है। और बिस्वा से बड़ा आपका क्या होता है, बीघा होता है। और बीघे से बड़ा आपका क्या होता है, एकड़ होता है। और एकड़ से बड़ा भी क्या होता है, आपका हेक्टेयर होता है। यानी खेतों का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका बढ़ते क्रम की बात की जाए तो यहाँ पे धूर, बिस्वा, बीघा, एकड़ और हेक्टेयर होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कच्चा बीघा पक्का बीघा कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर इसकी मैं बात करता हूँ कि अगर कोई भी खेत है, ठीक है, अब वो आपको कच्चे बीघे से पक्के बीघे में बदलना है या कच्चे बीघे से आपको पक्के बीघे में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। अब कोई भी खेत है, मान लीजिए कि आपका 12 बीघा है, आपका पक्का बीघा, क्या है ये, पक्का बीघा। अब इसको कच्चा बीघा में बदलना है तो सिंपली आपको कच्चा बीघा, यानी एक पक्के बीघे में 3 कच्चा बीघा होता, 3 का गुणा कर देंगे तो 12 तिहाई 36 कच्चा बीघा हो जाएगा ये आपका। ठीक है, ये क्या होगा, कच्चा बीघा होगा। अगर आपका कच्चे बीघे में है, पक्के बीघे में बदलना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि आपका ये 36 कच्चा बीघा है तो इसमें आप क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे तो आपका ये 12 आपका पक्का बीघा निकल के आ जाएगा। यानी एक पक्के बीघे में 3 कच्चा बीघा होता है। तो कच्चे बीघे से पक्के बीघे से कच्चे बीघे में जाना है तो आपको गुणा करना पड़ेगा, और कच्चे बीघे से पक्के बीघे में जाना पड़ेगा तो 3 से आपको भाग करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आगे मैं आपको बताऊंगा खेतों की नाप कच्चे बीघे में कैसे करें, आपको उदाहरण के तौर पर समझाएंगे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।